नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या आप जानते हैं कि गाय ने संसार की समस्त स्त्रियों को एक श्राप दिया था और आज भी सभी स्त्रियां उस श्राप को भोग रही है। इसी श्राप के कारण आज भी स्त्रियों को अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। वह श्राप कौन सा है और क्यों दिया गया था, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिलने वाली है, इसीलिए ध्यानपूर्वक सुनिए। उस श्राप से किस स्त्री को मुक्ति मिलती है और उसके लिए क्या करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको वो कथा सुनाना आरंभ करती हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी विनंती है। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु श्री हरि अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। उसी समय देवर्षि नारद नारायण नारायण का जय घोष करते हुए वहां पहुँचे। नारद मुनि को सामने देखकर भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक अपनी चारों भुजाएं फैलाकर उनका स्वागत किया। विनम्रता से हाथ जोड़कर नारद मुनि बोले, हे भगवान, मुझे एक शंका व्यतीत कर रही है। गौ माता ने समस्त स्त्री जाति को कौन सा श्राप दिया है और वह श्राप क्यों दिया गया है, उसके पीछे का कारण क्या है तथा उस श्राप से मुक्ति कैसे मिल सकती है, कृपया मुझे इसका ज्ञान प्रदान करें। भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, नारद, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक प्राचीन कथा में निहित है। ये कथा बहुत वर्ष पूर्व की है, जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म की परीक्षा चल रही थी। ध्यान पूर्वक सुनो, मैं तुम्हें गौ माता द्वारा दिए गए श्राप की करुण कथा सुनाता हूँ। इतना कहकर श्री विष्णु एक रमणीय प्रसंग का वर्णन करने लगे। बहुत पहले एक प्रदेश में खेमपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। खेमपुर गांव छोटा होते हुए भी अत्यंत सुंदर और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण था। चारों ओर घने वृक्षों की पंक्तियां थी और हरे भरे खेत फैले हुए थे। गांव में गिने चुने कच्चे पक्के घर थे और बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर स्थित था। संध्या समय मंदिर में घंटा नाद होता और गांववासी भक्तिभाव से आरती में सम्मिलित होते। घर घर में पवित्र गायों का सम्मान किया जाता था। अधिकांश परिवार अपने आंगन में गाय पालते थे और उन्हें परिवार का एक सदस्य मानते थे। उस गांव के लोग मेहनती और देवभक्त थे। उसी गांव में गोविंद नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। गोविंद धर्मभीरू और परिश्रमी व्यक्ति था। उसके पास एक सफेद शुभ्र गाय थी, जिसे वह अत्यंत प्रेम से गौरी कहकर बुलाता था। गौरी दिखने में भी बहुत सुंदर थी। उसके ऊंचे ललाट पर एक छोटा सा काला तिल था और बड़ी बड़ी प्रेम से भरी आंखें उसकी विशेषता थी। उसके शुभ्र शरीर पर स्वच्छ चमकीली चमड़ी मानो स्वर्गीय तेज से दमकती रहती थी। गौरी गोविंद के परिवार की सदस्य के समान थी। प्रतिदिन प्रातः गोविंद स्वयं अपने हाथों से उसका ताजा दूध दूहता था और वह दूध उसके परिवार के लिए अमृत के समान होता था। वह गाय की तुलसी से पूजा करता और हर वर्ष उसका जन्मदिन भी मनाता। गौरी की आंखों में ममता झलकती थी और उसकी पूंछ की हल्की सी हिलावट में भी आनंद छलकता था। जब गोविंद या उसकी पत्नी उसके शरीर पर प्रेम से हाथ फेरते तो गौरी आंखें मूंदकर शांति से खड़ी रहती, मानो उसे सब कुछ समझ में आता हो। वह मनुष्य की भाषा भले ना समझ पाती हो, पर उनकी भावनाओं को अवश्य पहचानती थी। गौरी ने वर्षों तक उस परिवार को भरपूर दूध दिया था। उसके दूध पर गोविंद के बच्चे पले बड़े थे और पूरा परिवार उसके दूध से तृप्त रहता था। परंतु सुख के दिन सदा नहीं रहते। कुछ वर्षों बाद गौरी वृद्ध हो गई और उसका दूध धीरे धीरे कम होने लगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसके स्तनों से दूध बूंद बूंद आने लगा और अंत में एक दिन ऐसा आया जब दूध की एक बूंद भी नहीं निकलती थी। तब गोविंद और उसकी पत्नी के चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगी। दूध बंद हो जाने पर पत्नी ने घर के खर्च को लेकर शिकायतें शुरू कर दी। वह बोली, अब हम इसे चारा पानी क्यों दे, ये गाय तो अब किसी काम की नहीं रही। उसकी बातें सुनकर गोविंद को बहुत दुख हुआ, क्योंकि गौरी उनके घर की लक्ष्मी के समान थी।
उसने समझाने का प्रयास करते हुए कहा, कुछ दिन प्रतीक्षा करो, संभव है गौरी फिर से दूध देने लगे, हो सकता है वह गर्भवती हो। परंतु पत्नी सुनने की स्थिति में नहीं थी। वह क्रोधित होकर बोली, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, रोज इसके लिए चारा लाना पड़ता है, घर का खर्च चलाना कठिन हो गया है। यदि ये दूध नहीं देती तो ऐसी गाय के लिए हम अपने कष्ट क्यों बढ़ाए। गोविंद चुप रह गया। पत्नी की बातों में व्यावहारिकता थी। वह एक गरीब किसान था और दूध बेचकर मिलने वाली थोड़ी सी आय भी अब बंद हो गई थी। घर चलाना कठिन होने लगा था। उधर गौरी के गर्भ में एक नए बछड़े के आने की आहट थी। उसका शरीर भारी हो गया था और स्वाभाविक रूप से उसका दूध भी बंद हो गया था। पर गोविंद की पत्नी को उस नए जीवन के अस्तित्व का न तो ज्ञान था और न ही उसके महत्व की कोई कद्र। उसे केवल रोजमर्रा के खर्च और अपने स्वार्थ की चिंता थी। अंत में एक सुबह गोविंद की पत्नी ने जल्दबाजी में गौरी की रस्सी खोल दी और उसे आंगन से बाहर खदेड़ दिया। प्रारंभ में गौरी को कुछ समझ में नहीं आया। वह हमेशा की तरह प्रेम से अपने मालिकों की ओर देख रही थी, पर आज गोविंद की पत्नी उस पर चिल्ला रही थी। हाथ में डंडा लेकर उसे दूर दूर भगाने लगी। भयभीत गौरी घर से बाहर सड़क पर आ गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। जिसे कभी फूलों की मालाएं पहनाकर पूजा गया था, आज उसी को घर से निकाल दिया गया था। गौरी का हृदय व्यथित हो उठा। उसने अपमान और तिरस्कार सहा। वह रोती हुई दृष्टि से एक बार घर की ओर देखती रही, मानो पूछ रही हो, मुझसे क्या भूल हुई। फिर वह धीरे धीरे उस गांव से बाहर निकल गई। उसने मनुष्यों पर से विश्वास खो दिया था। दुखी मन से वह गांव के बाहर के जंगल में शरण लेने लगी। दिन प्रतिदिन वह स्वयं और अपने गर्भस्थ बछड़े की रक्षा करते हुए अकेली भटकती रही। कभी कोई दयालु किसान खेत की मेड़ पर उसके लिए थोड़ी सी घास डाल जाता, तो कभी वह नदी का पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेती। समय के साथ साथ उसकी शारीरिक शक्ति क्षीण होती जा रही थी, पर उससे भी बड़ी पीड़ा थी मनुष्य द्वारा किया गया विश्वासघात। रात के अंधेरे घंटों में वह कई बार आंसू भरी आंखों से जागती रहती। कभी कभी दूर किसी गांव से आती आरती की घंटियों का शंख ध्वनि की मंद आवाज उसके कानों में पड़ती, तो गोविंद के आंगन में हुई पूजा की स्मृतियों उसके हृदय को चीर देती। जिन हाथों ने कभी प्रेम से उसे सहलाया था, उन्हीं हाथों द्वारा ठुकराए जाने की सच्चाई वह स्वीकार नहीं कर पा रही थी। हर नई सुबह उसके लिए एक नए अकेलेपन को लेकर आती। वह अपने आंसुओं में बीते दिनों को ढूंढती रहती, पर अब उसके साथ केवल संघर्ष ही था। अंत में कुछ सप्ताह बाद वह दिन आया। एक घोर अमावस्या की रात थी। आकाश में चंद्रमा नहीं था और चारों ओर गहन शांति हुई थी। उसी रात गौरी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। उसने एक निर्जन वन में पेड़ों के बीच शरण ली। पीड़ा की लहरें उसके शरीर में उठने लगी और वो व्याकुल होकर कराहने लगी। उस सूनी रात में उसकी करुण पुकार दूर दूर तक गूंजती रही, पर सहायता के लिए कोई नहीं आया। गौरी ने अपनी सारी शक्ति एकत्र की और अंत में आधी रात के समय उसने एक सुंदर सा बछड़ा जन्म दिया। उस अंधेरी रात उस वन में एक नया जीवन प्रकट हुआ। छोटा सा सफेद भूरा बछड़ा गीली मिट्टी पर पड़ा था। गौरी ने वात्सल्य से उसकी देह पर जीभ फेरकर उसे साफ किया। बछड़ा कांप रहा था और माँ का सहारा पाने के लिए उसकी ओर सरक रहा था। गौरी की आंखों में अब आनंद के आंसू थे। उसने जो दुख सहे थे, उनके बदले उसे ये नन्हा सा आनंदमय जीवन मिला था। उस शिशु ने उसके मातृ हृदय को सांत्वना दी। भोर होने लगी और पूर्व दिशा में हल्की सी लालिमा फैलने लगी। गौरी ने अपने बछड़े को धीरे धीरे खड़ा करने का प्रयास किया, फिर वह अभी अपने पैरों पर संतुलन नहीं बना पा रहा था। उसके कोमल पैर बार बार लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाते थे। माँ के रूप में गौरी का हृदय करुणा से भर उठा। उसे पता था कि सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए उसे अपने बछड़े के साथ आगे की यात्रा करनी होगी। लेकिन जब बछड़ा चल ही नहीं पा रहा था तो वह कैसे आगे बढ़े। तभी दूर से कुछ भूखे हिंसक पशुओं की आवाजें सुनाई देने लगी। गौरी का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा।
उसने कान खड़े किए और सावधानी से चारों ओर देखा। उसे कुछ दूरी पर अंधेरे में चमकती हुई आंखें दिखाई दी। भूखे भेड़िए उसके बछड़े की गंध से आकर्षित हो चुके थे। गौरी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत निश्चय किया कि गांव की ओर जाना ही सबसे उचित है, क्योंकि उसे पता था कि गांव में मनुष्य की उपस्थिति में भेड़िए पास नहीं आते। अपने नन्हे बछड़े पर मंडराते संकट को देखकर गौरी ने साहस जुटाया। उसने प्रेम पूर्वक बछड़े के मस्तक को चाटा और जब वह आधा सा खड़ा हुआ तभी उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने लगी। अपने शरीर में असहनीय पीड़ा होते हुए भी वह स्वयं को संभालकर बछड़ों को आगे बढ़ाने लगी। धीरे धीरे वह जंगल से निकलकर बछड़ों को ढकेलते हुई गांव के पास ले आई। आकाश में हल्की उजास फैलने लगी थी और क्षितिज पर प्रातःकाल की लालिमा उभर आई थी। गांव के लोग अभी पूरी तरह जागे नहीं थे। गौरी अपने परिचित स्थान अपने पूर्व आश्रयदाता गोविंद के आंगन के पास आ पहुंची। वह आशा लेकर आई थी, क्योंकि उस घर के लोग उसे पहले से जानते थे। साथ ही उसे आंगन में किसी के घूमने फिरने की आहट भी दिखाई दे रही थी। गोविंद की पत्नी, जो प्रतिदिन की तरह सूर्योदय से पहले उठ जाती थी, आंगन बुहार रही थी और घर के सामने के चबूतरे पर सड़ा डाल रही थी। तभी गौरी आंगन की देहरी के पास आकर खड़ी हो गई। उसके शरीर पर रात के संघर्ष के कुछ खरोच के निशान थे, पर वह उन्हें नजरअंदाज किए हुए थी। अब उसकी आंखों में आशा थी। सामने उसकी पुरानी परिचित मालकिन खड़ी थी। गौरी ने धीरे से एक करुण रंभाना किया, जिससे उस शांत सुबह का सन्नाटा टूट गया। गोविंद की पत्नी चौंक पड़ी और ध्यान से देखने लगी। उसने देखा कि आंगन की बाड़ के पास गौरी खड़ी है और उसके पीछे एक बछड़ा खड़ा है। उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने सोचा, जिस गाय को कल परसों ही घर से निकाल दिया था, वह आज फिर क्यों लौट आई है और इसके पीछे ये नया बछड़ा कहाँ से आ गया। क्रोध में आकर वह बोली, यहाँ से दूर हो जा, फिर हमारे द्वार पर क्यों आई है। गौरी ने विनम्रता से अपना सिर झुका लिया और व्याकुल स्वर में बोली, मालकिन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं निराश्रित हूँ। पूरी रात जंगल में मैंने अपने बच्चों को भेड़ियों से बचाया है। वो बहुत नाजुक है, अभी ठीक से चल भी नहीं सकता। कृपा करके मेरे बछड़ों को मेरी पीठ पर चढ़ा दीजिए, ताकि मैं उसे किसी सुरक्षित स्थान पर ले जा सकूं। नहीं तो कोई हिंसक पशु आकर उसे खा जाएगा। मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। गौरी की आंसुओं से भरी आंखें और उसका करुण स्वर सुनकर पत्थर दिल का भी हृदय पिघल जाता, पर गोविंद की पत्नी का हृदय तो पत्थर बन चुका था। उसने उपवास भरी हंसी के साथ उत्तर दिया, क्या कहा? मैं तुम्हारे इस गंदे बछड़ों को उठाकर तुम्हारी पीठ पर रखूं? मेरे हाथ और कपड़े गंदे हो जाएंगे, ऊपर से तुम मेरा आंगन भी खराब कर दोगी। जा, निकल यहाँ से, मेरे घर से दूर रहे। अब तुम्हारे लिए मेरे पास समय नहीं है। गौरी स्तब्ध रह गई। उसने ऐसा निर्दय व्यवहार कभी अनुभव नहीं किया था। उसने फिर एक बार विनती की, मालकिन, ऐसा मत कीजिए, मेरा बच्चा नहीं बचेगा। अरे सुना नहीं, यहाँ से दूर हो जा, गोविंद की पत्नी चिल्लाई। उसने हाथ में झाड़ू उठा लिया और गौरी को धमकाया। बछड़ा डरकर माँ के पैरों में छिप गया। इस बार गौरी पूरी तरह निराश हो गई। मानवीय हृदय कठोर हो चुका था, दया लुप्त हो गई थी। उसने दुख से सिर झुका लिया और अपने बछड़ों को फिर से चलने के लिए प्रेरित करने लगी। उसी क्षण पास की झाड़ियों से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी और दो हिंसक भेड़िए दौड़ते हुए आ दिखाई दिए। पल भर में वह आंगन में घुस आए। गोविंद की पत्नी भय से चीख पड़ी और दरवाजा बंद कर घर के भीतर भाग गई। गौरी ने अपने बछड़े को पीछे छिपाया और उन भयानक भेड़ियों के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। क्रोध से भरी एक गर्जना के साथ उसने अपने सींगों से प्रहार करना शुरू किया। पहला भेड़िया आगे झपटा तो गौरी ने दृढ़ता से उसे सींगों से दूर फेंक दिया, परंतु दूसरे भेड़िए ने अवसर पाकर पीछे से बछड़े पर झपट्टा मारा। उसने अपने नाखूनों और दांतों से उस निष्पाप जीव को जकड़ लिया। बछड़े ने एक हृदय विद्राक रंभाना किया। उसका कोमल शरीर भेड़ियों की पकड़ में था। ये दृश्य देखते ही गौरी उन्मत्त हो उठी। वह पीछे मुड़ी और पूरी शक्ति से उस भेड़िए पर टूट पड़ी।
क्रोध में उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसने दूसरे भेड़िए को भी सींगों से घायल कर दिया। पहला भेड़िया फिर उस पर झपटा तो गौरी ने उसे भी जोरदार लात मारकर दूर ढकेल दिया। अंत में दोनों भेड़िए सींगों और लातों की मार से भयभीत होकर भाग खड़े हुए। जब संकट टल गया तो गौरी ने एक गहरी सांस ली, लेकिन अगले ही क्षण उसकी दृष्टि पड़ी। बछड़ा जमीन पर पड़ा था और हिल भी नहीं रहा था। वह घबराकर उसके पास पहुंची। नन्हा बछड़ा निर्दयी भेड़ियों के हमले में गंभीर रूप से घायल हो चुका था। उसके शरीर से रक्त बह रहा था। गौरी ने व्याकुल होकर उसे अपने शरीर की उष्मा दी, उसके माथे पर जीभ फेरी और उसे उठाने का प्रयास किया। उठो मेरे बच्चे, उठो, मेरी ओर देखो, तुम ठीक हो जाओगे, वह करुण स्वर में विनती करने लगी। पर निर्जीव बछड़े ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ ही क्षणों में उस निष्पाप प्राणी की सांसें थम गई और वह पूर्णतः निश्चल हो गया। गौरी के लिए यह दृश्य असहनीय था। कुछ पल तक उसे कुछ सुझाई नहीं। वह अपने मूर्त बछड़े के पास खड़ी आकाश की ओर टकटकी लगाए देखने लगी। उसके मन में अपार दुख और प्रचंड क्रोध एक साथ उमड़ पड़े। उसने आर्तनाद करते हुए एक ऐसा हृदय विदारक रंभाना किया कि पूरे गांव का कलेजा कांप उठा। उस रंभाने से गांव के कई लोग दरवाजों पर आकर झांकने लगे। गोविंद की पत्नी भी धड़कते हृदय के साथ दरवाजे की दरार से बाहर देखने लगी। सामने का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। गौरी अपने मूर्त बछड़े के पास खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बह रही थी, पर उसके चेहरे पर क्रोध का तेज स्पष्ट था। गोविंद की पत्नी के मन में क्षण भर को ये विचार आया भी होगा कि एक साधारण गाय क्या ही कर लेगी, लेकिन अगले ही पल गौरी ने सिर उठाया और सीधे गोविंद की पत्नी की ओर अपनी जलती हुई दृष्टि से देखा। पत्नी भय से कांपने लगी। गौरी का स्वरूप कुछ बदला हुआ सा प्रतीत होने लगा। उसके ललाट के मध्य तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ और उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने आकाश की ओर देखकर एक भयानक रंभाना किया, मानो स्वयं शक्ति देवी उसके माध्यम से गर्जना कर रही हो। उस स्वर के साथ ही चारों ओर गहन सन्नाटा छा गया। दुख से कांपती हुई आवाज में गौरी ने घोषणा की, श्री जाति ने आज अपना मातृत्व खो दिया है। इसी कारण ये श्राप उसके मस्तक पर अंकित किया जाता है। आज तुमने मेरे बच्चे का तिरस्कार कर महापाप किया है। उस पाप के दंड स्वरूप तुम्हारा और तुम्हारे जैसे प्रत्येक स्त्री का जीवन अब पीड़ा से भरा रहेगा। गोविंद की पत्नी कांपती हुई बाहर आई। उसने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया, मोहवश मैंने ये भूल की। वह रोती हुई बोली, परंतु क्रोधित गौरी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और ऊंचे स्वर में आगे बोली, मैं तुम्हें 3 श्राप देती हूँ और ये श्राप संपूर्ण स्त्री जाति को भोगना ही होगा। पहला श्राप, हर महीने तुम्हारे शरीर से अशुद्ध रक्तस्राव होगा। जिस नवजात बछड़े के निष्पाप रक्त का तुमने तिरस्कार किया, उसी के दंड स्वरूप तुम स्वयं हर महीने अशुद्ध ठहरोगी। उस समय तुम्हें अपवित्र माना जाएगा और तुम्हें समाज से अलग रहना पड़ेगा। दूसरा श्राप, जब तुम माँ बनोगी तब प्रसव के समय तुम्हें असहनीय पीड़ा सहनी पड़ेगी। अत्यंत वेदना और रक्त के समुद्र से होकर ही तुम्हारी संतान इस संसार में आएगी। वह जन्म तुम्हारे लिए अत्यंत दुखद और रक्त रंजित होगा। उसी समय तुम्हें मेरे आज के दुख का अनुभव होगा। तीसरा श्राप, भले ही तुम्हारा बच्चा जन्म ले, पर वह इतना दुर्बल होगा कि तुरंत अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। जिस नन्हे जीव को उठाने से तुमने आज इनकार किया है, उसी का तुम आने वाले कई दिनों तक अपने हाथों में उठाकर पालोगी। जब तक वह चलने योग्य नहीं होगा, तब तक तुम्हें उसे अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। जिसे आज तुमने बोझ समझकर ठुकराया, वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा भार बनेगा। ये श्राप अटल है। जिस पीड़ा के तुम समझ नहीं सकी, वही पीड़ा अब प्रत्येक स्त्री के भाग्य में आएगी। मेरे निरपराध बछड़े के प्राण चले गए हैं। जब तक उसका ऋण पूरा नहीं होगा, ये श्राप समाप्त नहीं होगा। गौरी के शब्द आंगन में और आसपास सुनने वालों के हृदय को चीरते जा रहे थे। श्राप सुनते ही गोविंद की पत्नी मूर्छित सी होकर फूट फूट कर रोने लगी।
वो लड़खड़ाकर भूमि पर गिर पड़ी और गौरी के चरणों से लिपटकर करुण स्वर में विनती करने लगी, गौ माता, मुझ पर दया करो, ये श्राप वापस ले लो। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, भविष्य में मैं कभी ऐसा पाप नहीं करूंगी। परंतु गौरी के हृदय पर अंकित घाव अटूट था। उसकी आंखों से अब भी दुख के आंसू बह रहे थे। उसने शांत स्वर में कहा, मैं दिया हुआ श्राप वापस नहीं ले सकती। मेरा बच्चा लौटकर नहीं आएगा और मेरे वचन भी अटल है। इतना कहकर गौरी ने अपने निष्प्राण बछड़े की ओर देखा। उसने अपनी बड़ी जीभ से उसके मुख को स्नेहपूर्वक चाटा, मानो अंतिम विदाई दे रही हो। फिर आकाश की ओर एक करुण दृष्टि डालकर गौरी वहां से चली गई। वह कहाँ गई कोई नहीं जानता। शायद उसी वन में जहाँ उसके बछड़े के अवशेष थे, या सीधे नदी में अपना अंत करने, या फिर स्वर्गलोक में अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त करने। गौरी के उन शोकपूर्ण चरणों के साथ एक दुखांत अध्याय समाप्त हो गया। गांव के लोग ये सब देखकर स्तब्ध रह गए। गोविंद उस दिन प्रातःकाल ही खेत चला गया था। लौटकर जब उसे सारी घटना का पता चला तो वह व्याकुल हो उठा। वह दौड़कर आया, अपनी पत्नी को सहारा दिया और सारा सत्य जानकर क्रोध से भर गया। उसने पत्नी को कठोर शब्द में डांटते हुए कहा, तुमने अत्यंत बड़ी भूल की है। जिसे हम माँ कहते हैं, उस गौ माता के साथ तुमने दुर्व्यवहार किया है। पत्नी शोक में डूबी हुई थी। अब उसे अपने पाप कर्म का पूर्ण बोध हो चुका था और उसका मन गहन आत्मग्लानि से भर गया था। पर समय निकल चुका था। अब उसके हाथ में केवल आजीवन प्रायश्चित्त ही शेष था। उस घटना के कुछ महीनों बाद गोविंद की पत्नी के गर्भवती होने के लक्षण दिखाई दिए। गर्भ ठहरते ही उस गौरी द्वारा दिए गए श्राप की निरंतर स्मृति सताने लगी। उसका हृदय कांप उठता। क्या मेरे पाप की सजा मेरे बच्चों को भोगनी पड़ेगी? ऐसा भय उसे सताता रहता। वह प्रतिदिन ईश्वर के समक्ष प्रार्थना करने लगी कि गौ माता उसे क्षमा कर दे और ये श्राप दूर कर दे। शीघ्र ही उसका पहला मासिक धर्म आया। गांव की परंपरा के अनुसार उसे कुछ दिनों तक अलग रहना पड़ा। तब उसे स्वयं अपनी तथाकथित अपवित्रता का दंश जलाने लगा। 9 महीने पूर्ण होने पर जब प्रसव के समय असहनीय पीड़ाएं उस पर टूट पड़ी, तब वह शेष बची शक्ति से चिल्लाती रही। तीव्र वेदनाएं सहते हुए उसके मन में गौरी के श्राप वचन बार बार गूंजते रहे। अंत में उन यातनाओं के बाद एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया, किंतु वह शिशु इतनी दुर्बल थी कि जन्म लेते ही अपने पैरों पर खड़ा होना तो दूर, ठीक से आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। कई महीनों बाद वह बच्ची रेंगना सीख पाई। तब तक गोविंद की पत्नी ने उसे गोद में उठाकर ही दिन बिताए। प्रतिदिन बच्चों को हाथों में उठाते समय उसके मन में पश्चाताप के असंख्य कांटे चुभते रहते। गौरी का शाप अक्षरशः सत्य सिद्ध हो रहा था। गोविंद की पत्नी प्राणों की व्याकुलता के साथ अपने पाप के लिए बार बार प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण कर क्षमा मांगने लगी। उसने गांव की अन्य स्त्रियों के सामने भी अपने अपराध को स्वीकार किया और ये दुखद कथा सुनाई। उसने जीवन के अंत तक गायों की सेवा करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे एक घटना और गौ माता की श्राप की कथा पूरे गांव में फिर आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। उस दिन के बाद केवल उस गांव की बल्कि संपूर्ण संसार की स्त्रियां उन तीनों श्रापों की छाया में आ गई। स्त्रियों को मासिक धर्म होने लगा। प्रसव के समय तीव्र पीड़ा और रक्तस्राव सहना पड़ा और मनुष्य के संतानें बचपन में माँ की गोद पर निर्भर रहने लगी। गौरी द्वारा दिया गया श्राप अंत में संपूर्ण स्त्री जाति के मस्तक पर स्थायी रूप से अंकित हो गया। श्री विष्णु ने कथा समाप्त की। नारद मुनि भाव विभोर हो उठे। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। श्री जाति की वेदना और गौ माता का त्याग उनके हृदय को गहराई से छू गया था। नारद मुनि विनम्र स्वर में बोले, हे प्रभु, ये कथा अत्यंत हृदय स्पर्शी और शिक्षाप्रद है। आज मुझे समझ में आया कि स्त्रियों को जो वेदनाएं सहनी पड़ती है, उनके पीछे ये करुण घटनाक्रम निहित है। तथापि ये भी सत्य है कि इन वेदनाओं ने स्त्रियों को और अधिक महान बना दिया है। ये इन श्रापों को सहते हुए भी अपार प्रेम से संतान का पालन पोषण करती है। इसी कारण समस्त धर्म ग्रंथों में माँ को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। भगवान विष्णु मंद मुस्कुराकर और बोले, नारद,
तुमने ठीक कहा। यद्यपि ये श्राप है, पर इसी से स्त्री की सहनशीलता और प्रेम का वास्तविक प्रकाश प्रकट होता है। स्त्री जाति ने इस दुख को अपनी शक्ति और ममता से परास्त किया है। गौ माता को जो पीड़ा सहनी पड़ी, उसकी स्मृति मानव जाति के भीतर बनी रहे, यही इस कथा का उद्देश्य है। इससे ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी जीव को पति क्रूरता का फल अवश्य भोगना पड़ता है। गौ माता तो समस्त प्राणियों की माता है, उसके दुख की उपेक्षा स्वयं ईश्वर भी नहीं करते। नारद मुनि ने पुनः विनीत भाव से प्रश्न किया, हे भगवान, तो क्या आप इस श्राप को शांत करने का कोई उपाय नहीं है? यदि मानव ने इससे शिक्षा ली हो तो भविष्य में इन यातनाओं को कर्म करने के लिए वह क्या कर सकता है? श्री हरि ने गंभीर स्वर में कहा, जो कोई पश्चातापपूर्वक निरपराध प्राणियों की, विशेषकर गौ माता की सेवा करेगा तथा स्त्रियों का सम्मान और संरक्षण करेगा, उसका जीवन पुण्य से भर जाएगा। यद्यपि ये श्राप मानव शारीरिक धर्म का एक अंग बन चुका है, फिर भी करुणा, सेवा और आदर के बल पर उसके बोझ को हल्का किया जा सकता है। जो दूसरों की पीड़ा के प्रति दयालु होता है, उसकी अपनी पीड़ा को भी ईश्वर सौम्य कर देते हैं। नारद मुनि ने भगवान को प्रणाम किया और नारायण नारायण करते हुए आगे प्रस्थान किया। उनके हृदय में गौ माता के प्रति कृतज्ञता उमड़ पड़ी थी और स्त्री जाति के प्रति सम्मान द्विगुणित हो गया था। उस दिन से देवर्षि नारद ने ये कथा अनेक स्थानों पर सुनाई। जो भी इस कथा को सुनता, उसके हृदय में गौ माता के प्रति अपार श्रद्धा और स्त्री जाति के प्रति गहरा सम्मान जागृत हो जाता। अनेक लोगों ने गायों की सेवा का व्रत लिया और स्त्रियों को मिले इस श्राप के दुख को समझकर उन्हें सहारा देने का प्रयास किया। इस श्राप के कारण स्त्रियों को केवल पीड़ा ही नहीं, बल्कि एक गौरव भी प्राप्त हुआ, क्योंकि वो इन वेदनाओं को सहते हुए भी समाज को जीवन प्रदान करती है। इस कथा से सभी को स्त्री के मातृत्व के महत्व और गौ माता प्रति करुणा का भाव समझ में आता है। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।